हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। इस स्टोरेज डिवाइस को मेमोरी डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। आज का टॉपिक है मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस है क्या? ये कंप्यूटर का वो हिस्सा है जहाँ पे कंप्यूटर अपना सारा का सारा इंफॉर्मेशन और डेटा स्टोर करके रखता है। चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं। मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन अ कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। अ कंप्यूटर हैज मेनली टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेमोरी किसी कंप्यूटर के लिए क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है ताकि वो स्टोर कर सके, जमा करके रख सके क्या क्या चीज़ें, तो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। अब अगर हम एक कंप्यूटर की बात करें कि कंप्यूटर के पास किस किस तरह की मेमोरीज होते हैं, तो उसके पास मेनली दो तरह की मेमोरीज होते हैं, जिसमें पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। तो ये कंप्यूटर के दो अलग अलग तरह के मेमोरीज हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी। क्योंकि ये जो मेमोरी के जैसा कि अभी हम लोग दो पार्ट पढ़े, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। So primary memory is also called the main memory. This is basically the memory unit of the CPU. ये CPU का ही एक हिस्सा है, या यूं कहे कि CPU का कोई भी इंफॉर्मेशन इसी मेन मेमोरी में ही जाके स्टोर होता है डायरेक्टली। इट इज बेस्ड ऑन द इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द CPU। तो जैसा कि इसके बनावट के बारे में बोला गया है कि ये इसकी बनावट है कैसी मेन मेमोरी की, तो ये बेस्ड है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईसी या सिंपली हम लोग चिप के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं कि ये जो मेमोरी है उसमें कई सारे चिप होते हैं और ये मेन मेमोरी डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है सीपीयू से। अब प्राइमरी मेमोरी को फिर से दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट है रीड ओनली मेमोरी, जिसको शॉर्ट में हम लोग रोम के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको शॉर्ट में हम लोग रैम के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं प्राइमरी मेमोरी के पहले पार्ट पे, जिसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, जिसको शॉर्ट में रोम भी कहते हैं। आखिर इसका नाम रीड ओनली मेमोरी क्यों पड़ा? क्योंकि इसका काम ही कुछ ऐसा है। काम ही कुछ ऐसा मतलब ये कि इस तरह की मेमोरी को सिर्फ और सिर्फ रीड किया जा सकता है, इस पर कुछ भी राइट नहीं किया जा सकता। तो चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि इसका नाम बताता है, दिस इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन ओनली बी रीड। ये एक ऐसा मेमोरी है, एक ऐसे तरह का मेमोरी है जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। इट डज नॉट अलाउ द स्टोरेज और राइट ऑपरेशन। इसमें न तो हम कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं और न ही कुछ चीज़ लिख सकते हैं। टू बी कैरिड आउट एट द यूज़र एंड, यानी कि यूज़र के तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। कुछ भी नहीं मतलब कि ना तो रोम में हम लोग कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं, किसी तरह का इंफॉर्मेशन, और ना ही इसमें किसी तरह के डेटा को राइट कर सकते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ रीड किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पर कुछ लिखा होगा तभी तो इसको रीड किया गया होगा, तभी तो इसको रीड किया जा सकता है। अब अगर लिखा गया होगा तो कोई ना कोई तो इसको लिखा होगा, तो कौन लिखा होगा? तो इस पर कोई भी चीज़ें लिखी जा सकती है, लेकिन सिर्फ एक ही बार, और वो टाइम है मैन्युफैक्चरिंग के समय। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इंस्टीड द डेटा और इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन रोम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। यानी कि इस पर अगर कोई भी जानकारी इंस्टॉल की जाती है या लोड की जाती है, तो वो सिर्फ एक ही समय, और किस समय? जब ये हार्डवेयर, जब ये रोम बन रहा होता है। मैन्युफैक्चर मतलब निर्माण करना, तो ये जब फैक्ट्री में बन रहा होता है उसी समय इस पर जानकारी स्टोर कर दी जाती है। उसके बाद यूजर के तरफ से इस पर कभी भी कोई भी जानकारी स्टोर नहीं की जा सकती। आजकल मार्केट में रोम के कुछ वेरिएशंस भी आ रहे हैं, जैसे अलग अलग तरह के वेरिएशंस, जिसमें पहला है प्रोग्रामेबल रोम। अब ये प्रोग्रामेबल रोम क्या है? तो ये एक ऐसे तरह का रोम है जिसमें प्रोग्राम के द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी कि हम लोग इस तरह के रोम पे फिर से इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन
नॉट इन एन ईजी वे। इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और उसी प्रोग्राम के द्वारा हम लोग इस पर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। लेकिन बस ध्यान इस बात का रखेंगे कि जब हम इस तरह के प्रोग्रामेबल रोम में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो वो परमानेंटली इस पर स्टोर हो जाएगा और बाद में उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। सेकंड है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब ये इरेजेबल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस तरह के रोम में जो जानकारी है उसको इरेज किया जा सकता है। अब ये इरेज किसी खास तरह के डिवाइस के द्वारा, वैसा डिवाइस जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल हो, अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल हो, तो उस लाइट के इस्तेमाल से हम इस पर इंस्टॉल किए या इस पर लोड किए गए इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं और बाद में फिर उसको प्रोग्राम करके दोबारा से नई जानकारी या नया इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसको इरेज करना उतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो काफ़ी टफ है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने सुना कि अल्ट्रा वायलेट लाइट का इस्तेमाल होता है इसको इरेज करने के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि इसको शॉर्ट में EEP रोम कहते हैं। अब इस तरह के रोम में भी इंफॉर्मेशन को इरेज किया जा सकता है, लेकिन इसमें फिर टेक्निक दूसरा है। इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल नहीं होता जैसा कि EEP रोम में हो रहा था। ये थोड़ा सा टफ था इसमें प्रोसेस इरेज करने का, लेकिन इसमें थोड़ा सा आसान है। आसान कैसे? आसान इसलिए क्योंकि इसमें इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के इस्तेमाल से इंफॉर्मेशन को इरेज करके फिर नया इंफॉर्मेशन डालना हो तो फिर प्रोग्राम करके और तब इस पर कोई नया इंफॉर्मेशन स्टोर किया जा सकता है। तो ये थे कुछ वेरिएशंस रीड ओनली मेमोरी के। प्राइमरी मेमोरी का सेकंड टाइप था रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको शॉर्ट में रैम भी कहते हैं। अब ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसको रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग रोम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग सिर्फ रीड कर सकते थे, राइट वाला प्रोसेस उसमें नहीं था। जबकि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें हम लोग रीड तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ राइट भी कर सकते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं। इट अलाउज अस टू परफॉर्म बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन। तो ये जो रैम है वो हमें दोनों काम की अनुमति देता है, पढ़ने की भी और इस पर लिखने की भी। RAM is used to temporarily store the data and instructions received from the input devices. RAM एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो टेम्पररी स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को। टेम्पररी कहने का मतलब कि ये हमेशा के लिए स्टोर नहीं, जैसा कि रोम में था। रोम में एक बार जो स्टोर कर दो तो वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाता था, लेकिन रैम हमेशा के लिए स्टोर नहीं करता, सिर्फ कुछ ही समय के लिए स्टोर करता है। तो अब कुछ ही समय मतलब कितना समय? तो चलो आगे देखते हैं। इसमें लिखा है क्या कि इट इज टेम्पररी इन नेचर। इसका नेचर ही ऐसा है कि ये टेम्पररीली ही स्टोर कर सकता है और इट वर्क्स एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज अवेलेबल टू इट। ये जो रैम है ये तभी तक ठीक से काम करता है, तभी तक काम करता है जब तक कि इसको पावर सप्लाई मिलता रहे। पावर सप्लाई यानी कि हम इसको बिजली देते रहें। अब बिजली चाहे हम डायरेक्ट पोल से बिजली खींच कर दे या फिर हम इसे बैटरी से बिजली प्रोवाइड करें, बस जैसे ही बिजली इसको मिलती रहती है ये स्टोर करते रहते। जैसे ही एक बार अगर किसी कारण से कंप्यूटर ऑफ हो जाए या किसी कारण से अगर पावर सप्लाई मिलना इसको बंद हो जाए, तो व्हेन द पावर इज कट ऑफ, इसके सारे इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। व्हेन द पावर इज कट ऑफ द कंटेंट ऑफ रैम आर लॉस्ट। कंटेंट यानी इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, किसमें? रैम में जितनी भी चीजें हैं वो अपने आप डिलीट हो जाएंगी। कब? जब इसको पावर मिलना बंद हो जाए, या यूं कहो कि पावर कट हो जाए। और यहाँ पर कंटेंट नहीं, कंटेंट्स रैम। और अगर हम लोग रैम और रोम की तुलना करें तो रैम इज मच लार्जर देन रोम। तो अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंस का पता करें तो कई सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन डिफरेंस जानने से पहले एक बार फिर से, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक खास तरह का मेमोरी है जो
एक तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ये आता है। साथ ही साथ ये जो रैम है वो चूँकि प्राइमरी मेमोरी है, इसका ये मतलब हुआ कि ये रैम डायरेक्टली सीपीयू से एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा इसकी ख़ासियत ये है कि ये हमेशा के लिए इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ कुछ ही समय के लिए इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। और जैसे ही अगर हम सपोज़ करो कि हमने जानबूझकर ही कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया। तो जैसे ही शट डाउन किया, इसका मतलब कि रैम को पावर मिलना बंद हो गया। यानी कि बिजली मिलनी बंद हो गई। अब जैसे ही इसको बिजली मिलनी बंद हुई, इस पर के जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं वो अपने आप डिलीट हो जाते हैं। हम डिलीट करें चाहे ना करें, ये अपने आप डिलीट हर बार तब हो जाएगा जब जब कंप्यूटर ऑफ होगा, चाहे हमने इसे शट डाउन किया है या फिर ये अपने आप पावर कट की वजह से ये ऑफ हो जाए। तो जब जब ये ऑफ होगा, रैम पर की सारी चीज़ें अपने आप डिलीट हो जाएंगी। और यही कारण है कि इसको टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। यानी कि ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसको टेम्पररी मेमोरी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही समय के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसके अलावा इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलाटाइल इसलिए क्योंकि कुछ ही देर में जब तक इसको पावर सप्लाई मिलता रहता है या इंफॉर्मेशन स्टोर करता है करके रखता है, और जैसे ही पावर सप्लाई कट हो जाता है, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन इस पर से इरेज हो जाता है, और वो भी ऑटोमेटिकली। अब अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें रैम और रोम में, तो जैसा लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि रैम इज मच लार्जर देन रोम। रोम साइज में बहुत छोटा होता है, इस पर बहुत कम जानकारी स्टोर की जा सकती है, लेकिन रैम पर बहुत ज़्यादा जानकारी स्टोर की जा सकती है। इसके अलावा और क्या अंतर हो सकता है? अंतर यह है कि रोम पर हमेशा के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर किया जा सकता है, जबकि रैम पर हमेशा के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं किया जा सकता। तीसरा डिफरेंस क्या है कि रोम पे यूज़र एंड से, यानी कि यूज़र के तरफ से, अब यूज़र बोलते हैं जो कंप्यूटर चलाता है उसको, तो यूज़र की तरफ से रोम पर कोई भी जानकारी स्टोर नहीं की जा सकती है, जबकि यूज़र की तरफ से रैम पे जानकारी स्टोर भी की जा सकती है और रीड भी की जा सकती है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ रीड करने का काम होता है, और रैम पर रीड और राइट दोनों काम होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे रैम और रोम के, जबकि ये दोनों के दोनों प्राइमरी मेमोरी के ही पार्ट हैं।